Cool. Now it is getting recorded. So, hey guys, welcome to the Hindu Club. What is this Hindu Club initiative? The Hindu Club initiative is our daily program where Monday to Saturday at 9 p.m. I interact with all of you guys at 9 p.m. live on our website, जहां पर हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. अगर आप भी लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हो एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिंदू क्लब, ऑल यू नीड टू डू, इट इज अ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव. Visit our website www.godseparo.com. There you will find this free course by the name of the Hindu Club. Our principles is revise, retain and rise. Enroll करो और आप भी रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव फॉर अ वेरी 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 ब्रीफ डिस्कशन. बट हमारा जो एजेंडा होता है वो बड़ा सिंपल होता है. मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि हम भाई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सरकार भी बोलती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. बहुत बढ़िया. चलिए, मेरा नाम है विभू गौड़, अगर आपको इंस्ट्रक्टर का नाम जानना है, जो कि हूं मैं. और हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. सबसे पहले अगेन, जैसा कि चल ही रहा है इस हफ्ते भाई, बजट पे आर्टिकल आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं. तो जो पहला आर्टिकल था, वो पहला आर्टिकल डिस्कस करता था क्या, वो बताता था कि भाई बजट में बढ़िया है चीजें. वो बेसिकली आपके टैक्स और एक्सपेंडिचर के ट्रेंड्स को डिस्कस करता था. रेगुलर कमेंट्री थी, वो नहीं पढ़ना. हाँ, एक चीज जो बढ़िया आर्टिकल मेंशन करता था, वो बोलता था सब बढ़िया है, सब चंगा सी, पर एक पंगासी. पंगासी क्या है भाई? आप लोगों को मालूम होगा, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट फिस्कल प्रूडेंस जो होती है, मतलब कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल पॉलिसी कितने अच्छे से चला रही है, उसका इंडिकेटर क्या होता है? द इंडिकेटर ऑफ फिस्कल प्रूडेंस इज फिस्कल डेफिसिट. अब गवर्नमेंट बोलती है कि यार मजा नहीं आ रहा फिस्कल डेफिसिट में, एक काम करते हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो को देखते हैं, उसके बेसिस पे असेस करेंगे फिस्कल प्रूडेंस को. तो आर्टिकल इस मूव को क्रिटिसाइज करता है थोड़े पोलाइटली. बस आर्टिकल में इतनी बात रखी थी. आप लोगों को अगर प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ना है, तो जो बजट के साथ अटैच डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, कम फिस्कल पॉलिसी, स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ऐसी 3 स्टेटमेंट जो होती हैं, उनके नाम आप पढ़ सकते हो. ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही था, उससे ज्यादा कुछ था नहीं. अगला आर्टिकल आपके काम का नहीं था. आपको मालूम है डोनाल्ड जी ने हमारे जो इलीगल इमिग्रेशन होती है, इमिग्रेंट्स हैं, उनको वापस इंडिया भेज दिया है. तो बस उसके ऊपर एक डिस्कशन था, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. हाँ जी. फिर इकोनॉमी के ऊपर एक बढ़िया आर्टिकल आता है. नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हमारी एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनको अब जो नया टास्क मिलेगा एक नई ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, उस पर डिस्कशन था. जो आर्ग्यूमेंट था ना, वो क्या था कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट्स को कट करेगी या नहीं. अच्छा, इंटरेस्ट रेट को अगर कट करेगी, सोच के देखना, ध्यान से सुनना, यहां पर एक लाइन लिखी है, पूरा आर्टिकल में यही लाइन है जो काम आएगी. बट अ रेट कट कुड ऑल्सो हर्ट द रूपी फर्दर एंड स्पर हाई इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. ये क्या होता है, ब्रीफली डिस्कस करूंगा. आप लोगों को मालूम होगा रेट कट क्यों नहीं हो रहा था, आरबीआई रेट कट क्यों नहीं कर रही थी. बिकॉज अगर आरबीआई रेट कट करती है, इफ द आरबीआई रिड्यूसेस द रेट, द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस. ये बात आपको मालूम है. तो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो उससे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है. तो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल में रखना है, इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल में रखना है, तो थोड़ा सा टैक्स रेट कट करने में ध्यान से. ये बात सबको समझ आती है, आई थिंक ये बहुत फंडामेंटल बेसिक्स हैं. पर नाउ व्हेन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर हैज ईज डाउन और इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, तो अगर हम रेट कट करेंगे और मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी. ये पॉजिटिव साइड होता है मनी सप्लाई को बढ़ाने का. देखो, मनी सप्लाई जब बढ़ती है ना, तो दो चीजें होती हैं. जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो डिमांड जनरेट होगी एक तरफ. बस आपको वो डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करना है कि डिमांड ऑर्ग्यूमेंट हो जाए, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना डेवलप हो. अब बिकॉज द इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, वी कैन पुश द मनी सप्लाई अ लिटिल सो दैट द डिमांड इज एग्रावेटेड. और इसको ही हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं टैक्स कट के साथ भी. लेकिन एक इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, सोच के देखना. आप हो भैया जो मेरे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, आपके अकाउंट में आ गए पैसे. आपने कहा मनी सप्लाई बढ़ गई. आप सोचो बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपकी जेब में आ गया पैसा. आपने कहा भाई साहब आज तो इंपोर्टेड चॉकलेट खाएंगे, आज तो इंपोर्टेड चॉकलेट खाएंगे.
आप गए आरबीआई के पास, भैया लो डॉलर दो मेरे को, मैं बाहर से मंगाऊंगा, ठीक है, हम बाहर से मंगाएंगे चॉकलेट, ठीक है जी। आप डॉलर मांगने गए, क्योंकि बाहर वाला जो इंपोर्टेड चॉकलेट है वो तो डॉलर में पेमेंट लेगा। क्या होगा, क्या होगा? अगर इस तरह से आप डॉलर की डिमांड करोगे तो क्या रुपी वीक होगा? बिल्कुल होगा। जब डॉलर्स की ज्यादा डिमांड होगी, रुपीस की बहुत ज्यादा सप्लाई होगी, तो कम होगी। अच्छा, अगर रुपी डेप्रीशिएट करेगा, मतलब $1 का आइटम मंगाने के लिए आपको ₹60 लगते थे, अब $1 का आइटम लगाने के लिए आपको ₹80 लगेंगे। जब तुमने ₹80 दिए हैं किसी चीज को मंगाने के लिए, तो भैया 85 में तो बेचोगे ना। अगर ₹80 दिए हैं तो 85 में बेचोगे। अब 85 में बेचोगे तो इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ? पहले वही चीज 60 में आ रही थी, तुम उसे 65 में बेचते थे। अब वो 80 में आ रही है तो आप उसे 85 में बेचोगे। इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो रुपी की डिप्रिसिएशन से होता है। समझ आई? थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ही पढ़ा दिया मैंने। एनीवेज, हेल्थ सेक्टर पे एक आर्टिकल आता है। हेल्थ सेक्टर क्या बोलता है? ये कहानी है आपका हेल्थ का जो टॉपिक है ना, अगर आप इस एक माइंड मैप को समझ गए, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। 100 बार पढ़ा चुका हूं। हेल्थ केयर इन इंडिया हैज टू बी अफोर्डेबल एंड इट हैज टू बी एक्सेसिबल। अफोर्डेबल मतलब सस्ते में मिल जाए, एक्सेसिबल मतलब एवरीवन हैज एन एक्सेस, सबको मिल जाए। बहुत बढ़िया। ये दो काम अगर कर दिए तो भैया हील इन इंडिया बाय और हील बाय इंडिया, ये जो आपका ड्रीम है ये अचीव हो जाएगा। देखने में तो रास्ता बड़ा आसान लगता है। इसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए? खुद सोचो, अगर हमको इंडिया को एक हेल्थ केयर हब बनाना है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा कि नहीं लगेगा? आपके प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। अरे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स भी तो होने चाहिए। सो यू हैव टू हैव मेडिकल प्रोफेशनल्स। अब एक बात बताओ, मेडिकल प्रोफेशनल्स की हम पहले तक सिर्फ इतनी बात करते थे कि नंबर हो, नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स हो। व्हाट अबाउट द सेफ्टी? सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो कि अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा न्यूज में है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल के साथ में टेक्नोलॉजी भी लगेगी। आप खुद सोचो, बायोटेक्नोलॉजी। और अच्छा, ये तुम्हारा टास्क है। थिंक अबाउट इट। हेल्थ केयर के अंदर मैंने एक, आपको याद होगा हमारे जो कोर्स में हम लोग मॉक देते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर पे मेंस का क्वेश्चन। सोच के देखना कितनी टेक्नोलॉजीज हेल्थ केयर में यूज हो सकती हैं। चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं और कौन सी एआई हो, ठीक है, टेलीमेडिसिन, राइट अश्मी। तो कौन कौन सी इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो सकती हैं? उसके बाद फंड्स चाहिए। आप बार बार रोते रहते हो कि भैया जीडीपी, जो हमारा बजट है उसका कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है हेल्थ केयर की तरफ। एंड अ गुड हेल्थ गवर्नेंस, कि भाई आपस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बनाए, पॉलिसीज के अंदर स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन हो, और उसकी तरह एक्सपर्ट गाइडेंस हो, डॉक्टर्स हो जो पॉलिसी मेकिंग में आपकी हेल्प करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ भाई, ये देखो, ये आर्टिकल आया था, जितना भी पढ़ लो एग्जाम में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये आर्टिकल का मोटिव था। देख लो कौन बोल रहा है तुमको, ये बोल रहे हैं, देख लो देख लो देख लो देख लो, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो इसको नहीं पढ़ना था, बेकार का आर्टिकल था, आपके किसी काम का नहीं। ये भी थोड़ा रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल था, नहीं पढ़ना। अच्छा, इस आर्टिकल की समरी बस इतनी है। समरी ये है कि यूपीआई बाकी पेमेंट सिस्टम को बोलता है जलवा है हमारा। तुम लोग स्क्रोलिंग कर रहे होते हो, तुम्हें मिलता है ये बढ़िया चीज है भाई, कोई आप गए खट से बाय नाउ यूपीआई ठग पेमेंट खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये है यूपीआई। आप देखो, यूपीआई बाकी पेमेंट्स के कंपैरिजन में अलग ही दुनिया में है, राइट? जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स और बाकी करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव। क्या समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये भैया आर्टिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पूरा दे दिया, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ना, इस पे तो डिटेल्ड डिस्कशन, क्योंकि इसमें मुझे आपको दो लॉ पढ़ाने हैं। आपको मुझे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पढ़ाना है, उसी के साथ में मुझे आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ाना पड़ेगा। दोनों की थोड़ी थोड़ी समरी देनी पड़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट टीएन गोदावरम केस को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इसको तो भैया हम लेक्चर में देखेंगे। पर आर्टिकल क्या बोलता था? आर्टिकल बोलता था सेक्रेड ग्रोव्स, यानी कि जो लोग अपने कुछ कम्युनिटी आपस में मिलके जो एक जगह को बहुत सेक्रेड मानती हैं, और अगर वो फॉरेस्ट लैंड की तरह है, फॉरेस्ट एरिया है, उसको कंजर्व करती हैं। बात ये हो रही है कि अगर इन सेक्रेड ग्रोव्स को हम कम्युनिटी रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दें, यानी कि कम्युनिटी रिजर्व्स जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में होते हैं। आई होप आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि ये डिस्कशन एक रिविजनरी डिस्कशन होता है।
जो कम्युनिटी रिजर्व होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, ये आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और जो सेक्रेड ग्रोव्स का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट में। अब ये ही डिबेट है कि सेक्रेड ग्रोव्स को अगर कम्युनिटी रिजर्व बना दिया तो जो लोकल कम्युनिटी है उनकी जो मैनेजमेंट का राइट है वो उनसे छिन जाएगा। उसके ऊपर सारा डिबेट है। पर अगेन, आपको सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं और कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं, इनको प्लीज पढ़ना है इस आर्टिकल में से। और साथ में टीएन गोदावरम केस के बारे में भी एक बार जरूर देखना। इस केस को आप रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर क्वेश्चन आ गया इन एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस, आपका सबसे हाईलाइटेड ये केस लॉ होना चाहिए। ठीक है भाई, ये था। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स पर देखो, जब आपको हिंदू में इस तरह के आर्टिकल्स दिखे ना जहां पे बुक्स मेंशन होती हैं, तो वो आर्टिकल्स आपको ये बताते हैं कि ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों के बारे में बताते हैं। तो आपको, या तो आप वो किताबें पढ़े हो, अदरवाइज आपको वो डिस्कशन नहीं करना। आपको देखना है टॉपिक क्या है। हाँ, आज का टॉपिक वेस्टर्न घाट्स था। ये हमारे एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्टर्न घाट्स के क्या चैलेंजेस हैं वो मेंशन थे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स लायक इंफॉर्मेशन, वेस्टर्न घाट्स कितनी स्टेट्स में स्प्रेड है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। इनके नाम याद कर लेना, कंफ्यूजन हो सकती है, प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है जी, तो ये था आज का न्यूज़पेपर जो हमने बहुत ही बेसिक सिंपल तरीके से डिस्कस किया आज के द हिंदू क्लब में। हर रात मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे। इसके बाद हम एक छोटा सा Q&A सेशन रखते हैं। वो एक्सेस उन्हीं स्टूडेंट्स के पास होता है जो हमसे लाइव जुड़ते हैं। लाइव जुड़ने में बहुत ज्यादा फायदा है। हमारे को एक एस्पिरेंट्स की इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी है। भाई साहब, सुबह न्यूज़पेपर को पढ़ो, रात को आके मेरे साथ रिवाइज करो। और अगर भैया नहीं पढ़ पाए तो आके 15 मिनट की कहानी सुन लो और मौज करो। अभी भी 15 मिनट हुए हैं और हमने डिस्कशन को कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी लाइव जुड़ना है, www.gaur-se-padho.com। राइटिंग ऐसी है, खुद समझ जाना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर।